वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को लेट करना है y की इक्वल y इज इक्वल टू 2x² + 1। y की इक्वल लेट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है कि हम क्या करते हैं, y के साथ डेल्टा y को मल्टीप्लाई प्लस करवाते हैं और x के साथ डेल्टा x को। तो ठीक है, तो जहाँ पर y है y के साथ डेल्टा y को प्लस करवाएंगे और जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे डेल्टा x को प्लस करवाएंगे। ठीक है, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, +1 और ये y प्लस का है, इधर आके क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y हमने इक्वल पुट किया था 2x² + 1 के, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में y की जगह y की वैल्यू लगा देंगे 2x² + 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके बाद ये जो माइनस का हमारे पास 2 है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे। माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x² या प्लस का 2x² और ये माइनस का 2x² आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x² + 4x डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x स्क्वायर है, यहाँ पर डेल्टा x है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ में डेल्टा x है, तो डेल्टा x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर डेल्टा x स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 2 डेल्टा x पड़े हुए हैं, तो एक बाहर ले लेंगे तो अंदर 1 रह जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा x एक ही है, तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे जस्ट 4x रह जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम जब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद डेल्टा y को डेल्टा x के साथ डिवाइड करवाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, हम डेल्टा x को डिवाइड करवाएंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 डेल्टा x + 4x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट हमारे पास होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट अप्रोच करती है डेल्टा x अप्रोच टू 0। ठीक है, तो जहाँ पर डेल्टा x है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा, जस्ट हमारे पास 4x आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx का आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 4x। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 - x। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई है उसे लेट करते हैं y की इक्वल y इज इक्वल टू 2 - x। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि y के साथ डेल्टा y प्लस करवाते हैं और x के साथ डेल्टा x प्लस करवाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो y है हमारे पास प्लस का पॉजिटिव y है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव करने के बाद y की वैल्यू जो है वो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -√x + डेल्टा x + √x। हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू पर लिख लेंगे और माइनस की वैल्यू बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अगला स्टेप तो होता है कि डेल्टा x के साथ डिवाइड करवाएं और ताकि हमारा डेल्टा x ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम डेल्टा x से डिवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि हम डेल्टा x ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा x लाने के लिए हम इसको समय रैशनलाइजिंग द नोमिनेटर। ठीक है, हम इसके नोमिनेटर को रैशनलाइज करवाएंगे, यानी कि माइनस का साइन है तो हम प्लस के साइन में क्या करेंगे, अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे, हमारे पास ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू है और यहाँ पे नीचे ये वैल्यू है, तो नीचे एलसीएम में ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एलसीएम लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a + b और a - b इक्वल हो जाएगा a² - b। ये देखिए हमारे पास a² - b² हुआ है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। आगे हमारे पास है स्क्वायर ख़त्म हो गया है, x - x + डेल्टा x। अब ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, माइनस का साइन अंदर लेकर जाएंगे। माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा -डेल्टा x ओवर x प्लस x + डेल्टा x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा तो हमने डेल्टा x से डिवाइड करवाना है। ठीक है, डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे दोनों तरफ, तो डेल्टा x जो है वो इस डेल्टा x के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा -1 ओवर x प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब डेल्टा एक्स एक रह गया तो उसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के लिए हम क्या अप्रोच करवाएंगे, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, दोनों तरफ लिमिट पुट करवाएंगे। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे। फिर हमारे 0 पुट करने के बाद यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दोनों वैल्यू जो है वापस में प्लस हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लेट करेंगे y की इक्वल, y इज इक्वल टू 1/√ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, y के साथ डेल्टा y को प्लस करवाते हैं और x के साथ डेल्टा x को पुट करते हैं, ठीक है। प्लस करवाने के बाद प्लस का y है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस की वैल्यू यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे ऊपर चली जाएगी और नीचे ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ पर करने के बाद हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग करवाएंगे नोमिनेटर्स को, यानी कि माइनस की वैल्यूज़ हम दोनों तरफ किससे करवाएंगे, प्लस से करवाएंगे। प्लस में करवाने के बाद देखें आप ऊपर एक बार माइनस की वैल्यू और एक बार प्लस की वैल्यू, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल होते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और नीचे वाली वैल्यू पूरी यहाँ ये वाले फंक्शन भी और ये वाला भी ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और नीचे ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट खत्म होने के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। माइनस का साइन अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस डेल्टा एक्स, माइनस का x और प्लस का x आपस में कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ माइनस डेल्टा एक्स बच जाएगा और नीचे वाला फंक्शन हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दें, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 नीचे वाली फुल वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोच करती है 0, ठीक है। जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया डेल्टा एक्स की जगह पर 0, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए। तो देखें ये एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों एक्स जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके पावर 1 रह जाएगी और ये देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/2 में आपने 1 ऐड कर लेना, कैसे, ये देखें 1/2 प्लस 1, 1/2 का एलसीएम ले लेंगे। नीचे 2 हमारे पास एलसीएम है, 1 एज इट इज़, इसके नीचे हमारे पास 2 नहीं है, 2 1s are 2, 2 और 1 3, 3 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा -1/2x 3/2, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।